हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं कराऊंगा भाई आपको एक्सरसाइज 1। जी हाँ, चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। एक्सरसाइज 1 डिपेंड है डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर। जी हाँ, एक्सरसाइज 1 डिपेंड है डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर। तो लास्ट वीडियो में आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझाया गया था बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत सारे क्वेश्चन साथ में कराए गए थे। वीडियो नहीं देखी तो जाइएगा और वीडियो देखिएगा भाई। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑल राइट, जी हाँ। तो एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ। क्लास 8 मैथ्स का ये चैप्टर है भाई, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखिए, x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2। x1 अपॉन y1 किसके इक्वल है? x2 अपॉन y2 है। x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y भी घट रहा है। दो क्वांटिटी है x और y, करेक्ट। और इस तरह से ये बढ़ रहा है साथ में कि इनको अगर हम डिवाइड करते हैं x1 अपॉन y1 और x2 को डिवाइड करते हैं y2 से, मतलब रेशियो फाइंड करते हैं x1 y1 का x2 y2 का, तो वो सेम आता है। ऑल राइट, तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम कह देंगे दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये पढ़ाया गया है, तो आपने नहीं देखी वीडियो तो जाकर के ज़रूर देखिएगा। ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन 2 हो जाता है, रेशियोज इक्वल हो जाते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है, हर कोर्स सेट में आपको क्या क्या मिल जाता है? आपको मिलता है एनसीईआरटी क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्विक रिवीजन वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस और लाइव सेशंस आपको मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में, जहाँ पर आप रियल टीचर से रियल टाइम में अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सब कुछ आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, नोट्स आपका वेट कर रहे हैं वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी अवेलेबल है बॉस। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 1। ये रहा भाई पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन। नियर रेलवे स्टेशन के पार्किंग चार्जेस दे रखे हैं। 4 घंटे पार्क करते हो अगर तो 60 रुपए लगेंगे, 8 आवर के 100 रुपीज लगेंगे, 12 आवर के 140 रुपीज लगेंगे और 24 आवर्स के 180 रुपीज लगेंगे। ये तो हमें डेटा गिवन है, ठीक है। चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। पार्किंग टाइम के साथ पार्किंग चार्ज क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ये चेक करना है। देखिए भाई, टाइम बढ़ रहा है, 4, 8, 12, 24, 60, 10, 140, 180, टाइम भी बढ़ रहा है। टाइम बढ़ रहा है तो अमाउंट भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो पार्किंग चार्जेस भी बढ़ रहा है। तो वेरिएशन में, डायरेक्ट वेरिएशन में है। डायरेक्ट वेरिएशन में तो है क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। लेकिन क्या ये प्रोपोर्शनली बढ़ रही है, ये पूछा गया है। क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्या ये प्रोपोर्शनली बढ़ रहे हैं? चलिए भाई, अब कैसे करेंगे चेक? बड़ा आसान है। 4/60 करके देख लो, 8/100 करके देख लो, 12/140 करके देख लो, 24/180 करके देख लो। अगर आंसर सेम आता है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। चलिए 4/60 अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 4/60 का हो गया भाई 4 1 4 और 4 10 40, 15, 1/15 आ गया भाई। ऑल राइट, और अगर मैं इसको करता हूं बच्चों 8/100, 8/100 का करता हूं तो हो जाएगा 4/50। कितना हो जाएगा? 4/50 मतलब 2/25। ऑल राइट, 2/25। जी हाँ, 2/25। कैसे? 4 2 8, 4 25 100। दो को ही चेक किया, दोनों को आंसर डिफरेंट आया। दो को ही चेक किया, दोनों को आंसर डिफरेंट आया। अगर ये सेम भी आ जाता, ये भी सेम आ जाता और ये डिफरेंट आ जाता तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। हमें सब कुछ चेक करना पड़ता है। ऑल राइट, इसको भी करके देख लो आप। 12/140 करके देख लो क्या आएगा। 12/140 करोगे तो 6/70। 6/70 का मतलब 3/35। यस और नो? 3/35।
इसको कर लो भाई, आंसर सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। लेकिन भाई हम लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे, हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे? यस और नो तो पूछा नहीं उसने। अगर ये पूछता यस और नो तो हम लिख देते नो, करेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, बात समझ में आ रही? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लिखेंगे कैसे? तो भाई मैं आपको यहां पर यही सिखाने वाला हूं, क्वेश्चंस को समझते कैसे हैं, करते कैसे हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं अपने आंसर को, ताकि हमें अच्छे नंबर मिल जाए। तो कैसे करेंगे बॉस, देखिए ध्यान से, मैं आपको कराता हूं प्रेजेंटेशन, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करेंगे इस क्वेश्चन की। यहां से करते हैं भाई सॉल्यूशन स्टार्ट, ऑल राइट। यहां से करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। क्या क्या गिवन है? पार्किंग टाइम गिवन है और पार्किंग चार्ज गिवन है, ऑल राइट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, let x be the टाइम, x को मैंने टाइम मान लिया, एंड let y be the charges, all right, y be the charges। x को मैंने टाइम मान लिया और y को मैंने चार्ज मान लिया, बात समझ में आई? क्लियर है? ये x और ये y, क्लियर। अब देखते हैं भाई हम, फॉर x इक्वल टू, x क्या है टाइम, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 60। x 4 है, ये 4 है भाई, 40 नहीं है, x 4 है तो y 60 है। x अपॉन y फाइंड करो, 4 अपॉन 60 कितना आ गया भाई, दोनों को 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 4, 4 1 4, 4 15 60, 1 अपॉन 50, करेक्ट। ये हो गई हमारी पहली हेडिंग। दूसरी हेडिंग देखिए भाई, फॉर x इक्वल टू, x इस बार क्या 8 और y इस बार क्या 100। फॉर x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 100, x अपॉन y 8 अपॉन 100, दोनों को 4 से कर दो, 4 2 8, 4 25 100, 2 अपॉन 25, ऑल राइट। देखिए भाई, आगे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, आगे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। आप ऐसे ही फाइंड करिए दोबारा से, फिर 3 बार, फिर 4 बार आप ऐसे ही फाइंड करिए। लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आपका मार्क्स कटेगा नहीं, क्योंकि 2 को ही चेक करके पता लग गया आंसर इक्वल नहीं आया है, ऑल राइट, आंसर इक्वल नहीं आया है। बात समझ में आ गई? अगर मैं इसको x1 y1 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, x2 y2, x2 y2। अगर आप आगे नहीं भी करना चाहते, इतना ही करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप आगे करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स आपका नहीं कटेगा, क्योंकि 2 केस में ही हमें पता लग गया कि ये भाई, 2 केस में ही हमें पता लग गया कि ये प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रहा चार्ज, ऑल राइट। कुछ फिक्स चार्ज होगा, कुछ टाइम का चार्ज होगा, तो प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रहा, ऑल राइट। अगर अब ये बाकी दोनों के रेशोज इसके इक्वल या इसके इक्वल आ भी गए तो भी हम नो ही कहेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ऑल राइट स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या लिखेंगे यहां पर इसके बाद का वर्क, इधर देखिए आप, सिंस x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 इक्वल टू है क्या? नहीं, नॉट इक्वल टू। Therefore, check if the parking charge are in directly proportional to the parking time. Therefore, parking charge is not directly proportional. Is not directly proportional to parking time. ऑल राइट, पार्किंग टाइम मैंने ऊपर लिखा था टाइम, आप यहाँ पर पार्किंग टाइम भी लिख सकते हो, पार्किंग चार्ज भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है भाई। लिख दोगे तो अच्छा है, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट में हमें करना है, हमने कर लिया है। तो भाई पहले वाले का आंसर आ गया नो, ऑल राइट। पार्टीशन में बना देता हूँ, आपके समझ में क्वेश्चन बढ़िया करके आ गया होगा स्टूडेंट्स। पार्टीशन बड़ा सिंपल सा है, बस ये ऐसे कर देता हूँ इसको मैं, करेक्ट, ये बन गया पार्टीशन, नोट कर लीजिएगा क्विकली प्यारे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर।
A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 part of base. 8 पार्ट्स बेस के हैं, 8 बेस के 8 पार्ट में एक रेड पिगमेंट का पार्ट डलता है, तब जाके कोई मिक्सचर बनता है पेंट का. इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडिड. पार्ट ऑफ बेस, अगर हम रेड का एक पिगमेंट ले रहे हैं, रेड पिगमेंट का एक पार्ट ले रहे हैं, तो बेस के 8 पार्ट हैं, तो 4 पार्ट लेंगे अगर हम रेड पिगमेंट के, तो बेस के कितने पार्ट लेने पड़ेंगे? 7 पार्ट लेंगे रेड पिगमेंट के, तो बेस के कितने पार्ट लेने पड़ेंगे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे नंबर ऑफ रेड पिगमेंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बेस के पार्ट्स भी बढ़ते जाएंगे. एक पार्ट रेड पिगमेंट के लिए 8 पार्ट बेस चाहिए, तो 2 पार्ट के लिए 16 चाहिए, 3 पार्ट के लिए 24 चाहिए, तो 4 पार्ट के लिए, 7 पार्ट के लिए, 12 पार्ट के लिए, 20 पार्ट के लिए कितने चाहिए, ये आपको बताना है. ऑल राइट, चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं सॉल्व. क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है, समझ में आ गया है. क्वेश्चन सिंपल सा है, समझ में आ गया है. ऑल राइट, आप क्या करेंगे, आप यहां पर टेबल बनाएंगे, ये वाली बिल्कुल ऐसे ही आप टेबल बनाएंगे. कैसे, देखिए टेबल बनाओगे तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, और हम सारे क्वेश्चन टेबल बना के ही करेंगे. तो देखिए भाई, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट्स ऑफ बेस. टेबल बनानी है बॉस, थोड़ा सा गैप चाहिए. ओके, 1, 4, 7, 12 और 20. यहां पर गिवन है 8, ये गिवन नहीं है. अगर मैं इन सबको x1, x2, x3, x4 मान लूं तो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने इनको लेट कर लिया, इनको मैंने लेट कर लिया बॉस, इन सबको मैंने लेट कर लिया. चलिए भाई टेबल बना देते हैं जल्दी से. आपने पहचान लिया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं? भाई जैसे जैसे रेड पार्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे ही बेस के पार्ट भी बढ़ते जाएंगे. ऑल राइट, ये बन गई बॉस टेबल. अब कैसे करेंगे सर? अब देखिए ध्यान से, अब हमें निकालना है x1, x2, x3, x4 की वैल्यू. ऑल राइट, उसके बाद एक बार फिर से हम ये टेबल बनाएंगे और यहां पर x1, x2, x3, x4 की वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स. अब देखिए ध्यान से, now taking गिवन के साथ, गिवन रेशियो के साथ किसी को भी आप ले लो. इसको लोगे तो x1 की वैल्यू निकल जाएगी, इसको लोगे तो x2 की वैल्यू निकल जाएगी. तो हम x1 की पहले निकालेंगे. टेकिंग 1/8 इक्वल टू 4/x1, 1/8 इक्वल टू 4/x1. तो x1 कितना हो गया, 4 × 8. x1 कितना हो गया, 4 × 8, x1 हो गया भाई 32. जी हाँ, अगर 4 पार्ट लेंगे रेड पिगमेंट के तो 32 पार्ट लेने पड़ेंगे हमें बेस के. ऑल राइट, x1 आ गया आपका 32. क्लियर? अब ऐसे ही हम निकालेंगे x2. मतलब अब क्या करेंगे बॉस, अब आप देखो 1/8 के साथ आप 7/x2 को ले सकते हो, 4/x1 के साथ भी आप 7/x2 को ले सकते हो, क्योंकि सब ये सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. बात समझ में आ रही है? तो हम इसको ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा है, 1 लिखा होता है तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है. हम इसको ही लेंगे भाई. तो इसके बाद कवर क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, इसको आप नोट करिएगा, ये टेबल आप नोट कर लीजिएगा. मैं ये रब करूंगा क्योंकि मुझे अगले 1, 2, 3 पार्ट्स और करने हैं. जल्दी से इसको नोट करिएगा. आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस कैसे होंगे. ऑल राइट, चलिए भाई, तो मैं ये टेबल रब कर देता हूं. आपको ऐसे ही करना है वर्क, आपने नोट कर ली होगी बॉस. ठीक है बच्चों, इसके बाद ये हमने क्या किया, यहां पर टेकिंग की जगह पर आप फॉर x1 भी लिख सकते हो. करेक्ट?
अब हम करेंगे x2 के लिए काम। फॉर x2, x2 कहां पर था, यहां x1 था, यहां x2 था। फॉर x2 1/8 इक्वल टू 7/x2। x2 की वैल्यू आ गई भाई 7 इंटू 8, ऑल राइट 56, करेक्ट। ऐसे ही फॉर x3, x3 के लिए, ये x3 था भाई, आप 12/x3 के सामने 1/8 रख सकते हो, 4/x1 भी रख सकते हो क्योंकि x1 की वैल्यू मिल गई है, 7/x2 भी रख सकते हो क्योंकि x2 की वैल्यू मिल गई है। इट्स अप टू यू, लेकिन मैं इसको ही रखूंगा भाई, 1/8 को ही मैं रखूंगा क्योंकि यहां पर 1 है, 1 लिखा है तो ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आप इसके इक्वल में इसको किसी को भी रख सकते हो, इसको सब, क्योंकि सब आपस में इक्वल हो जाएंगे सब। 1/8 इक्वल टू 4/x1 इक्वल टू 7/82, 12/x3 12 ये बात समझ में आई, 1/8 4/x1 इक्वल टू 7/x2, 12/x3 इक्वल टू 12/x4। बात समझ में आ रही, सब इक्वल है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो गया भाई, ये 12/x3 आएगा, करेक्ट। तो x3 कितना हुआ, 12 इंटू 8 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x3 कितना हुआ 8 टू द 16 9 96, ऑल राइट। ऐसे ही बॉस x4 कर लो। फॉर x4 एक के नीचे एक चलता जाएगा ये x4, 20/x4, ये x4 था। 20/x4 के साथ आप इसको ये अपॉन ये या ये अपॉन ये या ये अपॉन ये या ये अपॉन ये रख दो। मैं 1/8 ही लेकर के चल रहा हूं क्योंकि मुझे कैलकुलेशन आसान चाहिए बिल्कुल। 20 इंटू 8 x4 160। बात समझ में आई? तो भाई आपका x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, x4 आ गया। ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल? ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे आप? सारी वैल्यूज तो आ गई हैं, अब आपको दोबारा से टेबल बनानी है। ऐसी टेबल आप दोबारा से बनाएंगे ये, करेक्ट। इसके बाद का वर्क आप इधर देख लीजिएगा। नाउ ऐसे करेंगे, ये टेबल आप फिर से बनाएंगे और यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। x1 की वैल्यू सर 32, x2 की वैल्यू 56, x3 की वैल्यू 96, x4 की वैल्यू 160। ऑल राइट, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आया? सबसे पहले टेबल बनाई, x1 x1 x2 x3 x4 लेट किए। उसके बाद ये सारे हमने काम करे। उसके बाद फिर से टेबल बनाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन है। ऑल राइट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का आसान सा क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन होंगे आगे जाकर हम टेबल बनाकर ही करेंगे। शॉर्ट में जल्दी से क्वेश्चन हो जाते हैं, टेबल बना के करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा क्विकली स्टूडेंट्स। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इन क्वेश्चन 2, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन 2 की बात चल रही है। इन क्वेश्चन 2, इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml बेस, एक पार्ट रेड पिगमेंट के एक पार्ट में अगर 75 ml बेस चाहिए, हाउ मच रेड पिगमेंट्स शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। अगर एक पार्ट में रेड पिगमेंट के एक पार्ट में 75 ml बेस चाहिए तो 1800 ml बेस में रेड पिगमेंट के कितने पार्ट चाहिए? ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 ना भी लिखा होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई हमें डेटा पीछे से नहीं लेना है। ऑल राइट किड्स, देखिए ध्यान से। हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस? लेट the required number of red pigments, be x। हमें नहीं पता रेड पिगमेंट्स कितने चाहिए, हमने मान लिया x चाहिए। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कैसे हमने पता किया, कैसे हमने पहचाना कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक पार्ट में 75 चाहिए, 75 ml, 75 ml में एक पार्ट चाहिए, तो 150 ml में कितना चाहिए? 75 का डबल 150, तो 1 का डबल 2, 150 ml में 2 चाहिए।
बात समझ में आई? रेशियो दिया दे रखा है ना, कांस्टेंट आ रहा है ना, 1/75, 2/150, तो ये क्या होगा भाई? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, दैट्स इट। प्रोपोर्शन आपको बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ा दिया गया है। तो ये हो गया x। अब क्या दिया हुआ है भाई? दिया हुआ है 1 part of red pigment required 75 ml of base, ऑल राइट। अब आप गिवन डेटा पे ज्यादा काम ना करके डायरेक्ट टेबल बनाओ, उसमें गिवन आ जाएगा। तो एक क्वांटिटी हमारे पास नंबर ऑफ रेड पिगमेंट और एक क्वांटिटी हमारे पास क्वांटिटी ऑफ बेस, ऑल राइट। बात समझ में आई? तो देखिए, नंबर ऑफ रेड पिगमेंट्स, नंबर ऑफ रेड पिगमेंट्स और बेस, बेस किसमें? ml में। आप यहां पर क्वांटिटी ऑफ बेस भी लिख सकते हो, ऑल राइट। नंबर ऑफ रेड पिगमेंट्स, रेड पिगमेंट्स कितने? एक रेड पिगमेंट के लिए कितनी बेस? एक रेड पिगमेंट के लिए कितनी बेस? 75 ml बेस। ml मैंने यहां लिख दिया, यूनिट का खेल है भाई, यूनिट को ध्यान से हैंडल करना है। 1800 ml बेस में कितने रेड पिगमेंट? x। तो देखिए, नंबर ऑफ रेड पिगमेंट्स अगर एक है तो बेस चाहिए 75, और अगर बेस 1800 ml है तो कितने रेड पिगमेंट लगेंगे ये बताओ। हमने मान लिया x रेड पिगमेंट लगेंगे इसमें, ऑल राइट, x। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, टेबल बना दी बॉस मैंने। ऑल राइट, नाउ काम शुरू कर दो भाई। 1/75, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो कांस्टेंट होंगे, इक्वल होंगे, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। 1/75 x अपॉन 1800, और यही कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शन का। क्लियर? x की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा, x अपनी जगह पर, ये ऊपर 1800/75, ऑल राइट, 1800/75। इसको भाई कट करेंगे, इसको मैं 25 से कट कर दूं, जल्दी काम हो जाएगा। 25 3 ज़ा 75, 25 6 ज़ा 150, बचा कितना? 30, 150 और 30 180, बचा 30 7 ज़ा कर लो ना सर, 25 7 ज़ा 175, बचा कितना? 5 और 0 50, 5 और 0 50, ये हो गया भाई 25 2 ज़ा 50। बात समझ में आ गई? 175 बचा 5 और 0 50, 2 ज़ा 72/3। x की वैल्यू भाई, x की वैल्यू 72/3, 3 से कट कर दो, 3 2 ज़ा 6, 1 और 2 12, 3 4 ज़ा 12, ऑल राइट। x equal to 24. How much red pigment should we mix? Therefore, required number of red pigments, required number of red pigments equal to 24. I hope you understood this very well. आ गया समझ में? पार्टीशन कर देते हैं यहाँ पर, ऑल राइट। टेबल बना के क्वेश्चन बहुत जल्दी, बहुत इजीली, विदाउट ज़्यादा कैलकुलेशन के हो जाता है। ये क्वेश्चन आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। और ये क्या है? ये यूनिटरी मेथड में 2 स्टेप होते हैं, और ये जो मैं लिख रहा हूँ भाई, ये जो लिखा हुआ है, ये यूनिटरी मेथड के दोनों स्टेप का कॉम्बिनेशन है, ऑल राइट। लेकिन इस चैप्टर में हम यूनिटरी मेथड से नहीं करेंगे। अगर आप एग्जाम में करके आते हो यूनिटरी मेथड से तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही है। बात समझ में आई? मतलब काम वही हो रहा है, काम वही हो रहा है, यहाँ पर क्विकली हो रहा है काम, वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। यहाँ लिखा हुआ अगर होगा कि भाई आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के वाले मेथड से ही करना है तो आप ऐसे करेंगे, अदरवाइज आप कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये आसान है, यहाँ पर जल्दी काम हो जाता है। आप देख सकते हो, बस टेबल बनाई, 3 क्वांटिटीज होंगी, मतलब 2 पैरामीटर है यहाँ पर, इनमें 3 चीजें आपके पास होंगी। हर क्वेश्चन में 3 चीजें आपके पास होंगी, चौथी आपको फाइंड करनी है। 3 चीजें आपके पास होंगी, चौथी आपको फाइंड करनी है, टेबल में लगाना है, चौथी एक्स माननी है, और ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये कर दो। इक्वल टू लगते ही, जैसे इक्वल टू आएगा एक चीज मिल जाएगी, इक्वल टू आया
इक्वल टू जब होता है, एक इक्वल टू से हमें एक अननोन मिलता है, तो मैंने आपसे कहा चार में से कोई तीन चीज होंगी, चौथी चीज पूछी जाएगी, इक्वल टू लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको और आपको मिल जाएगा एक्स की वैल्यू। ऑल राइट, तो ये ही कॉन्सेप्ट चलेगा, ये ही कॉन्सेप्ट चलेगा सारे क्वेश्चंस में। 10 क्वेश्चन है, 3 हो गए हैं, बाकी 7 क्वेश्चन भी होंगे अभी। सारे क्वेश्चंस में यही कॉन्सेप्ट लगेगा, जो चीज पूछी है उसको एक्स मानो, टेबल बनाओ, तीन चीज दे रखी होंगी, खटखट पुट करो और जल्दी से ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये कर दो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। दैट्स इट, यहां से मिल जाएगी रिक्वायर्ड क्वांटिटी एक्स। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा बॉस नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। हाउ मेनी बॉटल्स? 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। एक फैक्ट्री है, वहां पर सॉफ्ट ड्रिंक्स बनती हैं। ऑल राइट, एक फैक्ट्री है, उसमें मशीन 6 घंटे में 840 बोतलें फिल करती है। 1 घंटे में कितनी करेगी? 840 डिवाइड बाई 6। कैसे किया? यूनिटरी मेथड का पहला स्टेप। लेकिन हम इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से नहीं करेंगे बॉस, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हाउ मेनी बोटल्स विल फिल इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में कितनी बोटल्स फिल करेगी वो मशीन। ऑल राइट, देखिए भाई कितना आसान सा क्वेश्चन। लेट द how many bottles will it fill in 5 hours? Let the required number of bottles पूछा ना, तो short language, let the required number of bottles, हमें बोतल बतानी है, required number of bottles be x, या फिर x bottle, let x bottle be filled in 5 hours, ऐसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन keep it simple. All right, देखिए भाई, according to question क्या given है डेटा? नंबर ऑफ बोटल्स। भाई जो चीज पूछी जाती है आप कोशिश करें कि उसको ऊपर रखें, ऊपर रखेंगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक्स आपको ऑटोमेटिकली ऊपर ही मिलेगा, न्यूमरेटर में ही मिलेगा। नंबर ऑफ बोटल्स और क्या है भाई? टाइम। नंबर ऑफ बोटल्स, टाइम टेकन बाय मशीन, या फिर टाइम लिख दो। टाइम किस में है भाई? आर में है, और नंबर ऑफ समथिंग की कोई यूनिट नहीं होती है। नंबर ऑफ बोटल्स कितनी है भाई? नंबर ऑफ बोटल्स 840, और टाइम कितना बॉस? 6 आवर। 6 घंटे में 840 बोतलें फिल की जा रही हैं, तो x बोतलें फिल की जाएंगी 5 घंटे में, हमें बताना है। देखिए भाई, 6 घंटे में 840 बोतलें भरी जा रही हैं, तो 5 आवर में कितनी बोतलें भरी जाएंगी? दैट्स इट। हाउ मेनी बोटल्स कैन बी फिल्ड इन 5 आवर्स? ऑल राइट, क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. सो लेट्स tabulate the data. Let's tabulate the data. Half of the work is completed when you tabulate the data. जी हाँ, आधा क्वेश्चन हो जाता है टेबुलेट करते ही. नाउ 1 2 3 4 टोटल 4 क्वांटिटी, 2 पैरामीटर, 4 क्वांटिटी, 3 गिवन, 1 2 3, चौथी x. यही कॉन्सेप्ट चलेगा हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट चलेगा. नाउ 840 अपॉन 6 x अपॉन 5. क्यों किया ऐसा? बिकॉज ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. कैसे पता लगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन? भाई 5 घंटे में इतनी बोतलें, 6 घंटे में इतनी बोतलें, तो 5 घंटे में इससे कम बोतलें आएंगी. भाई 1 घंटा निकाल लो, 6 घंटा का निकाल लो, प्रोपोर्शन आ जाएगा. उसी अकॉर्डिंग बढ़ रही है, उसी के अकॉर्डिंग कम होंगी. ऑल राइट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. देखिए 6 डिवाइड कर देगा 84 को, करेगा क्या? हाँ जी, 6 1 जा 6, 2 4, 6 4 जा 24, और जी ये 0. ऑल राइट स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू क्या हो गई? सर ये मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई. एक्स इक्वल टू 140 इंटू 5, 700. देयरफॉर लास्ट में लिखा जाएगा देयरफॉर हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? 700 बोटल्स filled in 5 hours. या फिर
नंबर ऑफ बोटल्स फिल्ड इन 5 आवर्स इक्वल टू 700, एक ही बात है। देयरफॉर नंबर ऑफ बोटल्स फिल्ड इन 5 आवर इक्वल टू 700। ये हो गया भाई पार्टीशन। कितना आसान सा क्वेश्चन, कितनी कम लैंग्वेज के साथ प्रॉपर हमने सॉल्व किया है, कितनी कम लैंग्वेज के साथ प्रॉपर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जो चीज पूछी उसको एक्स मानो, टेबुलेट कर दो डेटा को। डेटा में 2 पैरामीटर्स होंगे और इस तरह से होंगे 3 गिवन और चौथी की वैल्यू फाइंड, 1 2 3 गिवन, चौथी की फाइंड करनी है हमें, अननोन। करेक्ट, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये करो, इक्वल टू आते ही क्वेश्चन सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स 700। ऑल राइट, उसके बाद लैंग्वेज लिखनी है, वो आप पे डिपेंड करेगा आप कैसे लिखेंगे। मैंने लिखा 700 बोटल्स फिल्ड इन 5 आवर्स, आप लिख सकते हो 500 बोटल्स, सॉरी, नंबर ऑफ बोटल्स फिल्ड इन 5 आवर्स इक्वल टू 700, आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बोटल्स इक्वल टू 700। इट्स अप टू यू, आप बात को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चंस बढ़िया समझ में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए भाई जल्दी से। आई होप आप बहुत बढ़िया करके समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस को, किस तरह से प्रेजेंट करना है आंसर अपने आंसर शीट में, नोटबुक में, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखना, यहाँ पर पार्टीशन बनाता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आपको नहीं करना है, आपको ये वाली लाइन इसके नीचे लिखनी है बच्चों। ऑल राइट, नोट इट डाउन क्विकली किड्स। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया इन लार्ज 50 टाइम्स अटेन्स a length 5 centimeter as shown in the diagram। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया को 50,000 टाइम्स बड़ा किया, तब जाके इतना बड़ा दिखा। 50,000 टाइम्स उसको बड़ा कर दिया, करेक्ट, 50,000 टाइम्स उसको बड़ा कर दिया, तब जाके उसकी लेंथ कितनी आई, तब जाके उसकी लेंथ आई, तब जाकर उसकी लेंथ आई 5 सेंटीमीटर। करेक्ट। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या रही होगी, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या रही होगी। इफ द फोटोग्राफर इज enlarged to 20,000 times only, what would be its enlarged length, what would be its enlarged length। भाई देखो, इसमें 2 क्वेश्चन है, आप सिर्फ यहां तक पढ़िए पहले, ये मैं बाकी का हाइड कर देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये नहीं पढ़ना भाई, आपको बस ये पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए बॉस, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स, कितना हो गया, फोटोग्राफ को कितना बड़ा कर दिया हमने, 50,000 बड़ा कर दिया, 50,000 टाइम्स बड़ा कर दिया। और इतना करने के बाद लेंथ कितनी आई, लेंथ कितनी आई भाई, ऑल राइट स्टूडेंट्स। चलिए भाई, अब क्वेश्चन कैसे होगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में कराऊंगा तो भाई बहुत सारा लिखना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूं और फिर हम इसको करेंगे भाई टेबल के थ्रू, जल्दी हो जाएगा, एकदम हो जाएगा क्विकली। अगर मैं कराऊंगा भाई लैंग्वेज के थ्रू तो बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा और लेंदी हो जाएगा भाई क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, मैं एक टेबल बना रहा हूं, पहले टेबल देख लो आप, एकदम टेबल देखते ही समझ में आ जाएगी बात। Number of times enlarged and what is this actual length of bacteria। Length of bacteria, number of times enlarged, कितनी बार enlarge हुआ, 50,000 times, number of times 50,000 50,000 टाइम्स enlarge होने के बाद लेंथ कितनी आई भाई इसकी, 5 सेंटीमीटर आई, कितनी आई, 5 सेंटीमीटर आई। ऑल राइट, 50,000 enlarge होने के बाद लेंथ 5 सेंटीमीटर आ गई, क्लियर है बिल्कुल। अब आप देखिए, आपको बतानी है अगर enlarge हुआ ही नहीं तो एक्चुअल लेंथ क्या होगी। जब enlarge हुआ ही नहीं, कितनी बार हुआ, 50,000,
सपोज दैट आपके पास कोई सपोज आपके पास कोई पेंसिल है, चलिए पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, आप इसको 5 टाइम्स बड़ी कर दो, इसकी लेंथ 5 टाइम बड़ी कर दो, तो क्या आंसर आएगा भाई? 5 इंटू 2 सेंटीमीटर, 5 टाइम बड़ी करने के बाद 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। 25 टाइम इसको बड़ी कर दो, 25 दूनी 50 सेंटीमीटर की हो जाएगी 25 टाइम बड़ी करने के बाद। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं इसको एक बार भी बड़ा नहीं करता, एक्चुअल साइज का मतलब 2 इंटू 1, भाई 2 टाइम्स करी तो मल्टीप्लाई 2 से कर दो, ऑल राइट। 5 टाइम्स करी तो मल्टीप्लाई 5 से कर दो, एक टाइम करी तो मल्टीप्लाई 1 से कर दो। एक टाइम करने का मतलब उतने का उतना ही है, हमने कुछ करा ही नहीं। बात समझ में आई? उतने का उतना ही बड़ा है, हमने कुछ बड़ा करा ही नहीं। क्लियर है? तो नंबर ऑफ टाइम्स इनलार्ज्ड 1, क्या लिखा मैंने यहाँ पे 1। अगर ये 1 समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मेरी हाइट मान लो 6 फुट है, 6 फुट तो नहीं है वैसे, कम है, लेकिन आप मान लो कैलकुलेशन के लिए आसानी रहेगी, मेरी हाइट मान लो 6 फुट है। अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं अपनी हाइट, 6 फुट को 2 टाइम्स कर दूं तो 12, 3 टाइम कर दूं तो 18 फुट, और एक टाइम करूं 6 फुट को एक टाइम तो 6 की 6 ही रहेगी। एक टाइम करने पे कोई चेंज नहीं आ रहा। तो एक टाइम पे अगर मैं करूं, एक टाइम में इनलार्ज करूं तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया एक्चुअल लेंथ आएगी या नहीं आएगी? एक्चुअल लेंथ आएगी या नहीं आएगी? जल्दी बताइए। एक्चुअल एक्स, एक्चुअल लेंथ को मैंने मान लिया एक्स। ये बात समझ में आ गई? अगर बेटा आपको ये टेबल समझ में आ गई तो बस इस क्वेश्चन को कोई नहीं रोक सकता करने से, और इस टेबल का ही सारा खेल है भाई। अगर ये इस टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा भैया, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, लिखना बहुत पड़ेगा। ऑल राइट, अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग आप नहीं चलेंगे तो। एकदम आसान सा तरीका मैंने आपके लिए निकाल लिया है, बस ये समझ लो 1 कहां से आया। ये 1 समझा दिया मैंने आपको, वीडियो बैक करके देख लेना। 1 मैंने आपको समझा दिया है 1 कैसे आया। ऑल राइट, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। लेट द एक्चुअल लेंथ बी एक्स, लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, actual length of bacteria x, all right, actual length x, all right। यहां पर आप x भी लिख सकते हो, actual length भी लिख सकते हो, एक ही बात है, मैंने दोनों लिख दिए, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक ये क्वेश्चन है। ऑल राइट, अब भाई क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है भाई। जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे, जैसे जैसे नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बैक्टीरिया बड़ा होता जा रहा है। 50,000 टाइम्स करने पर 5 सेंटीमीटर का आया। तो बताओ एक्चुअल लेंथ। बस कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब आपको सिंपल सा काम करना है। वो काम कहां पे कराएंगे सर? जगह तो है नहीं। 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स कर दो। 50,000 अपॉन 5 1 अपॉन एक्स कर दो। ऑल राइट, चलिए वही कर देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। चेक कर लो, 50,000 अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। क्लियर है बिल्कुल? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एक सेकेंड, 5 1 जा 5, 0 0 0 0, ये हो गया बॉस 10,000 अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। एक्स कितना हो गया? एक्स हो गया 1 अपॉन 1 0 0 0 0, इतना सेंटीमीटर। आपका आंसर ये हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है 10 की पावर 4 सेंटीमीटर, और जब ये ऊपर जाएगा तो आपका आंसर ये भी हो जाएगा 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ऑल राइट, 1 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। अब देखना यह है कि आंसर शीट में कैसे है। ऑल राइट, आंसर शीट में ये होगा, ये होगा, कुछ भी हो सकता है। तीनों ही आंसर मैंने आपको बता दिए। स्मॉलेस्ट नंबर है, नेगेटिव एक्सपोनेंट से
निगेटिव एक्सपोनेंट से शो किया गया है, मतलब बहुत 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 ज्यादा छोटा साइज है बैक्टीरिया का। आप समझ भी सकते हो 50,000 टाइम्स करने के बाद 50,000 टाइम्स करने के बाद 5 सेंटीमीटर का आया, इतना सा आया 50,000 टाइम करने के बाद। 50,000 50,000 गुना गुणा, जी हाँ। तो ये आपका आंसर आ चुका है भाई। इसके बाद आप लिखेंगे देयरफॉर एक्चुअल साइज ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? बड़ा आसान है। आप पहले इसको नोट करिए बॉस, मैं साइड में हो रहा हूं, आप पहले इसको नोट करिए, उसके बाद मैं आपको सेकंड पेज शो कर दूंगा। ऑल राइट, अब आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी, अब आप इसको नोट करिए बच्चों। 10⁻⁻⁴ आ गया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट हुआ है। ये मैं कर रहा हूं इसको रब, यहां तक हो गया। अब देखते हैं ये इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स, कितना हो गया? 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज लेंथ? ऑल राइट, अब देखिए यहां पर सेकंड काम करना है बॉस। ऑल राइट, लेट द required enlarged length be x मान लो, या फिर इस क्वेश्चन में x हमने पहले मान लिया तो y मान लो, y सेंटीमीटर मान लिया हमने enlarged length। क्लियर है बिल्कुल? चलिए भाई, नंबर ऑफ टाइम्स enlarged और साइज ऑफ बैक्टीरिया, या फिर enlarged लेंथ लिख दो आप यहां पर, enlarged लेंथ भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है भाई। enlarged लेंथ, नंबर ऑफ टाइम्स 50,000 गुना किया गया तो enlarged लेंथ 5 सेंटीमीटर आई। अगर 20,000 किया जाएगा तो लेंथ कितनी आएगी? x नहीं y निकाल दो भाई, यहां से y निकाल दो। अब क्वेश्चन बड़ा आसान आपको लग रहा होगा ये। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में मजा आ गया तो मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन अगर आपको मैंने इजी करा दिया, आपके दूसरे टीचर से अगर ये क्वेश्चन आपको मैंने इजी करा दिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना भाई। ऑल राइट, अब y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे? ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये कर दो। चलिए भाई, ऑल राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50,000 अपॉन 5, 20,000 अपॉन y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऑल राइट, 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑल राइट, और 5। ओके स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, y की वैल्यू आ गई भाई 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर, लैंग्वेज पढ़ेंगे क्वेश्चन की एक बार। देयरफॉर व्हाट वुड बी enlarged लेंथ? रिक्वायर्ड enlarged लेंथ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। जी हाँ, ये आ गया आंसर। चलिए नोट करते हैं, पहले आप इसको नोट करिएगा, मैं साइड में हो रहा हूँ, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको सेकंड पेज शो कर दूंगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट, आ रहा है समझ? 2 सेंटीमीटर आ गया है आंसर। जी हाँ स्टूडेंट्स। ओके किड्स, चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा क्विकली। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। दोनों पार्ट हो गए हैं इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a model of a ship the mast is 9 centimeter high. You know what is mast?
ये शिप के ऊपर जो लगा हुआ है ये जो होता है ना, ये लगा हुआ ये ऐसे करके जो होता है यूं, राइट, कुछ ऐसे होता है ना इस तरह से, ऐसे जो होता है शिप पे लगा हुआ है, जी हाँ। ऑल राइट, मॉडल शिप है। मॉडल शिप मतलब एक छोटा सा मॉडल बना हुआ है शिप का। मॉडल शिप में जो हाइट है मास्ट की वो 9 सेंटीमीटर है, वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप, और असली में हाइट 12 मीटर है। मॉडल शिप में हाइट 9 सेंटीमीटर है और असली में हाइट जो है एक्चुअल शिप की जो एक्चुअल शिप में जो मस्ट की हाइट है वो 12 मीटर है। बात समझ में आई? मॉडल में 9 सेंटीमीटर मास्ट की हाइट, एक्चुअल में जो हाइट है वो 12 मीटर है। इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर, और शिप की लेंथ अगर 28 मीटर है तो मॉडल की लेंथ कितनी होगी? मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी? देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें दो शिप के बारे में बात हो रही है, एक मॉडल शिप के बारे में बात हो रही है और एक एक्चुअल शिप के बारे में बात हो रही है। मास्ट की बात हो रही है और लेंथ की बात हो रही है, तो भाई चार चीजें हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एक बेहतरीन सी टेबल में यहां बनाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए अभी मैं लिख नहीं रहा हूं कुछ, सिर्फ टेबल बनवा रहा हूं आपको। लेंथ ऑफ मास्ट, लेंथ ऑफ शिप, लेंथ ऑफ मास्ट, लेंथ ऑफ शिप, लेंथ ऑफ मस्ट, लेंथ ऑफ शिप। लेंथ ऑफ मस्ट, मस्ट की लेंथ जो है बेटा वो मीटर में है। लेंथ, सॉरी सॉरी सॉरी, लेंथ द हाइट, लेंथ की जगह पे अगर मैं हाइट यूज करूं वर्ड तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नो, क्योंकि ये ऐसे है स्टैंडिंग हाइट। ऑल राइट, हाइट ऑफ मस्ट, हाइट ऑफ मस्ट सेंटीमीटर में है और लेंथ ऑफ शिप मीटर में है। यूनिट का खास ध्यान आपको रखना है। ऑल राइट, एक स्पेशल टेबल है भाई ये। ऑल राइट, हाइट ऑफ मस्ट। अब मस्ट की हाइट एक मॉडल शिप की है और एक एक्चुअल शिप की है, इसलिए मैंने कहा है ये टेबल इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है। तो भैया यहां लिख दो आप एक्चुअल शिप, वर्टिकली एक्चुअल शिप के बारे में बात होगी, और यहां लिख दो भाई आप मॉडल शिप, ऐसे यहां पर मॉडल शिप के बारे में बात होगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, मॉडल शिप। लेंथ ऑफ मस्ट, लेंथ सॉरी हाइट ऑफ मस्ट, एक्चुअल शिप में हाइट क्या होगी मस्ट की? एक्चुअल शिप में मस्ट की हाइट 12 मीटर। हाइट ऑफ मस्ट, हाइट ऑफ मस्ट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ, हाइट ऑफ मस्ट इन अ मॉडल शिप द मस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मॉडल शिप में मस्ट की हाइट 9 सेंटीमीटर है। मॉडल शिप मस्ट की हाइट 9 सेंटीमीटर, करेक्ट। यूनिट का खास ध्यान रखना। वाइल मस्ट ऑफ एक्चुअल शिप, एक्चुअल शिप में हाइट ऑफ मस्ट 12 मीटर, 12 मीटर। देखिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो कहने का मतलब ये है एक्चुअल शिप की सारी मीटर में आएंगी और मॉडल शिप की डायमेंशन सारी सेंटीमीटर में आएंगी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जी हाँ। इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर, शिप की लेंथ 28 मीटर, एक्चुअल शिप की लेंथ, लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर, एक्चुअल शिप की बात चल रही है 28 मीटर। ऑल राइट, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, मॉडल शिप की लेंथ बताओ, हमने मान ली x सेंटीमीटर। एकदम शानदार सी ये टेबल आपके लिए रेडी है बच्चों, एकदम शानदार सी टेबल आपके लिए रेडी है। आ रहा है समझ में? ऐसे करके एक्स्ट्रा टेबल है भाई, ये एक्स्ट्रा टेबल। बात समझ में आ गई? अगर ये टेबल समझ में आ गई तो भाई क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअल शिप की डायमेंशन मीटर में, मॉडल शिप की डायमेंशन सेंटीमीटर में। मैंने इस तरह से टेबल बनाई है। सर कुछ लैंग्वेज, हाँ जी लैंग्वेज लिखेंगे। हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, let the
length of model ship be, let the length of model ship be x सेंटीमीटर। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके ये बन गई भाई आपकी टेबल। टेबल बनते ही क्वेश्चन सॉल्व। बस जितना भी काम करना था, जितना भी दिमाग हमने लगाया, मैथ्स हमने लगाई, नॉलेज हमने लगाई, वो इस टेबल को बनाने में लगाई। टेबल बनते ही कुछ भी नहीं करना, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये कर दो, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। करके दिखाएं, चलिए। 12/28 9/x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमने ऊपर लिख दिया, देख लो यहां लिख दिया, यहां पे लिखेंगे आप, राइट। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ 12/28 9/x, 12/28 इक्वल टू 9/x। x की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, 12 x की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, x आ जाएगा इधर, 9 रहेगा अपनी जगह पर ही, 28 आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 12 आ जाएगा नीचे। दैट्स इट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया। ठीक है बॉस, कर दो डिवाइड 4 से। 3 से करना चाहो 3 से कर दो, 4 से करना चाहो 4 से कर दो। तो 3 से कर दो, 3 3 = 9, 3 4 = 12, और 28 को कर दो 4 से, 4 1 = 4, 4 7 = 28, 3 × 7, x की वैल्यू आ गई 21। 21 वॉट? सेंटीमीटर माना था हमने, 21 सेंटीमीटर माना। क्या था? हमें मानना ही पड़ा सेंटीमीटर, क्योंकि बात चल रही है मॉडल शिप की। देयरफॉर लिख दो लास्ट में, देयरफॉर व्हाट? लेंथ ऑफ मॉडल शिप, देयरफॉर लेंथ ऑफ मॉडल शिप। स्टूडेंट्स ये काम तो आप कर ही लोगे, ये वाला काम तो आप कर ही लोगे। मेन था क्या? वो टेबल, टेबल बड़ी मेन थी। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हाइट है, लेंथ है, एक्चुअल शिप है, मॉडल शिप है, राइट। इस वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, करेक्ट। जी हाँ, तो लेंथ ऑफ मॉडल शिप, लेंथ ऑफ मॉडल शिप इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ऑल राइट, चलिए पहले आप इसको नोट करेंगे, ये है बैकबोन ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद हम कैलकुलेशन वर्क भी आपको दिखा देंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा पहले, नोट इट डाउन क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन वर्क भी नोट कर लीजिएगा। ऑल राइट, नोट इट डाउन क्विकली, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये वर्क तो आप खुद भी कर सकते हैं, ओके। वैसे तो वो भी खुद कर लेंगे, आप बड़े बड़े इंटेलिजेंट हैं। जी हाँ, चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, यही है 7th। जी हाँ, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स। बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं 2 kg शुगर में, ये बात आप जानते हो। बारीक बारीक चीनी के दाने, दाने मतलब क्रिस्टल्स, यहाँ पर इसका सेंस निकल रहा है। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर? 2 kg में इतने क्रिस्टल्स हैं, तो 5 kg में कितने होंगे? दैट्स इट। कितना आसान सा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट को मैं रब कर दे रहा हूं। सेकंड पार्ट अभी हम नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल भी नहीं देख रहे, कंफ्यूजन हमें चाहिए ही नहीं है। फर्स्ट पार्ट भाई, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर? लेट द, आसान सा क्वेश्चन था भाई ये तो। लेट द नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल in 5 kg sugar, in 5 kg sugar भी x। आप यहां पर let the required number of crystals भी लिख सकते हो। ऑल राइट, जी हाँ। अब बनेगी भाई टेबल, नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स एक पैरामीटर, दूसरा क्या है? क्या लिख दिया सर? जी हाँ, अब सही है। नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स और वेट, वेट ऑफ शुगर। वेट किस में है? केजी में है। और नंबर ऑफ का, नंबर किसी चीज का नंबर ही कोई यूनिट नहीं होती। ऑल राइट, नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स
9 इंटू 10⁻6 कितने में? 2 kg शुगर में। 2 kg शुगर में इतने क्रिस्टल्स हैं, तो भाई 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे? x क्रिस्टल होंगे। हमने x क्रिस्टल मान लिए। टेबल बनते ही क्वेश्चन सॉल्व। एक्सपोनेंट में है कोई बात नहीं, हमसे आता है एक्सपोनेंट को डील करना। ऑल राइट, क्या करेंगे? डायरेक्ट दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस कर लेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? 9 इंटू 10⁻6 9 इंटू 10⁻6 2 kg में था, तो कितने क्रिस्टल्स होंगे? 5 kg में। दैट्स इट, आपको भाई ये सॉल्व करना है। ऑल राइट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 9 इंटू 10⁻6 अपॉन 2 इक्वल टू x अपॉन 5, x अपॉन 5। जी हाँ, बस भाई सॉल्व कर लो। 9 इंटू 10⁻6 इंटू 5 करेक्ट अपॉन में 2 इक्वल टू x। ऑल राइट, 5 9 जा 45 इंटू 10⁻6 अपॉन 2 इक्वल टू x। x कितना हो गया? 45 डिवाइड बाई 2 22.5। 22.5 इंटू 10⁻6। How many crystals? Therefore, number of crystals, जी हाँ, number of crystals 5 kg में कितना होंगे? Therefore, number of crystals, यूनिटरी मेथड से भी क्वेश्चन हो जाते हैं भाई। नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स, number of sugar crystals in 5 kg sugar. Number of sugar crystals in 5 kg sugar equal to 22.5 into 10⁻6। आ रहा है समझ में? जी हाँ, बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है भाई, आसान सा ये कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट ही आसान है। टेबल बनाओ आंसर पाओ, टेबल बनाओ आंसर पाओ। जो दिमाग लगाना है वो टेबल बनाने में लगाना है, दैट्स इट। वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस आप पढ़ेंगे 4 चीज़ें में से 3 चीज़ें गिवन होंगी, चौथी चीज़ आपको फाइंड करनी पड़ेगी और काम चलेगा 2 पैरामीटर्स पर। नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स, क्विकली नोट इट डाउन प्लीज। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। हो गया नोट? स्टूडेंट्स पहले आपको ये नोट करना था ना, चलिए मैं साइड हो रहा हूं, पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद आगे वाला नोट करेंगे। ऑल राइट, चलिए ये मैं साइड हो जाता हूं, इसको आप नोट करिए अभी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपका आंसर डिफरेंट भी आ सकता है आंसर शीट से। कैसे भाई? 22.5 इंटू 10⁻6 है, अगर आंसर शीट में आंसर ये नहीं हुआ, ये हुआ, क्या हुआ सर? 2.25 इंटू 10⁻7 हुआ, तो हाँ ये भी हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, डेसिमल एक प्लेस इधर शिफ्ट हो गया, डेसिमल एक प्लेस इधर शिफ्ट हो गया और 10 से मल्टीप्लाई हो गया। 10 से जब मल्टीप्लाई हुई तो 10⁻6 इंटू 10 हो गया 10⁻7। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो देखिए 22.5 है, इसको मैं 2.25 इंटू 10 लिख सकता हूं या नहीं? इतना देखो बस, सिर्फ इतना देखो। कितना सर? इतना, सिर्फ ये देखो। करेक्ट? अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा वापस ये आएगा, डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, इंटू 10⁻6 एज इट इज। 10⁻1 10⁻6 कितना हो गया सर? इतना मैंने अभी बताया था बेटा शॉर्ट में, 2.25 इंटू 10⁻7। 2.25 इंटू 10⁻7। ये एक ही बात है। आंसर शीट में कैसे है इट्स अप टू यू, आप देख लो। अगर आप ऐसे छोड़ करके भी आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में लिखा नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। ऑल राइट, लिख रहे हो तो लिख दो भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमारा एक पार्ट हुआ है, दूसरा पार्ट और हमें करना है बिल्कुल ऐसे ही। जी हाँ, एक पार्ट हो गया है, दूसरा पार्ट करेंगे बिल्कुल ऐसे ही। आपने इसको नोट कर लिया है ना? नोट इट डाउन क्विकली। ऑल राइट, सेकेंड पार्ट करेंगे भाई। देखिए सेकेंड पार्ट,
स्टूडेंट्स दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको तो बनाना पड़ेगा, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं यहां पर ही कर दूंगा इसको थोड़ा सा एडजस्ट। कैसे? इस बार पूछा, इस बार साइज चेंज हो गया, 1.2 kg हो गया, इस बार साइज चेंज हो गया, 5 kg की जगह पर 1.2 हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, लेट द नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल इन 5 kg ऑफ शुगर बी एक्स। 5 की जगह पे क्या आ जाएगा? 1.2 kg आ जाएगा, 1.2 kg शुगर बी एक्स। और गिवन डेटा तो यही है, ये गिवन है भाई, 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स होते हैं 2 kg में, तो इसमें बताइए। ऑल राइट, क्वेश्चन कितना आसान सा है, क्या करेंगे? ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये चेंज और इधर से ये 5 चेंज, ये 5 चेंज, ये क्या हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। लेट मी चेक वंस अगेन, 1.2 kg हो जाएगा। जी हाँ, कर लो सॉल्व। कैसे करोगे सर? कुछ नहीं करना, 9 × 1.2 × 10⁻6 अपॉन 2 इक्वल टू x। ऑल राइट किड्स, अब ये आप कैसे सॉल्व करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। मैं 2 से इसको काट दूं, कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। क्या हुआ? 9 × 0.6 × 10⁻6 इक्वल टू x हो गया। अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई 9 से कर दूं तो 54, लेकिन डेसिमल के बाद एक प्लेस था तो 5.4 × 10⁻6 इक्वल टू x। ये आ गया आंसर भैया, 5.4 × 10⁻6। कितने क्रिस्टल्स? 5.4 × 10⁻6 क्रिस्टल्स। ऑल राइट, x को लेफ्ट साइड में लिख करके बॉक्स में करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। एकदम बेहतरीन सा, आसान सा, शानदार सा क्वेश्चन। ऑल राइट, चलिए पहले आप इसको नोट करिएगा, उसके बाद कैलकुलेशन वर्क मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप क्वेश्चन आपको बढ़िया लग रहे होंगे स्टूडेंट्स, और आपको बढ़िया करके समझ में भी आ रहे होंगे किड्स। ऑल राइट, ठीक है, चलिए कैलकुलेशन वर्क भी देख लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। करेक्ट, वैल्यू चेंज हुई है सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। फर्स्ट पार्ट में 5 kg के लिए पूछा था, इस बार 1.2 kg के लिए पूछा है शुगर क्रिस्टल्स। जी हाँ, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, रश्मि हैज अ रोड मैप विद स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। रोड मैप है रश्मि के पास, रश्मि के पास एक रोड मैप है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर। मतलब मैप पर 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल में 18 किलोमीटर। अगर मैप पे 1 सेंटीमीटर चले तो एक्चुअल में 18 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, किसने ये बात नोटिस की है? गूगल मैप्स आप सबने यूज़ किया है। जब आप कार में बाइक पर बैठ करके जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ या खुद से ही, तो आप देखते हो कि वो मैप में चला थोड़ा सा, मैप में जो कार आया, साइकिल आती है, बाइक आती है, वो थोड़ा चलती है, एक्चुअल में हम ज़्यादा चलते हैं। मैप में अगर 1 सेंटीमीटर चले तो एक्चुअल में कितना चलेंगे? 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, वो डिपेंड करता है कैसे शो कर रहा है आपका। उसे आप जूम करोगे तो स्केल उसी के अकॉर्डिंग बड़ा होता चला जाएगा। यस और नो? जी हाँ। तो अब क्या करेंगे सर? क्वेश्चन कैसा है देख लीजिए। रश्मि के पास एक रोड मैप है जिसमें 1 सेंटीमीटर का मतलब 18 किलोमीटर है। मैप में अगर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ोगे तो इसका मतलब 18 किलोमीटर आपको रियल में आगे बढ़ना है। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड, उसने 72 किलोमीटर कार या बाइक चलाई, कुछ भी चीज़ 72 किलोमीटर रोड पर चलाई। तो बताओ मैप में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? भाई जैसे जैसे एक्चुअल गाड़ी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैप में भी बढ़ता रहेगा आगे। आपको पता है, आपने यूज़ किया हुआ है। तो वो पूछ रहा है कि अगर 72 किलोमीटर एक्चुअल में गाड़ी चली तो मैप में कितना डिस्टेंस आगे वो बढ़ जाएगी गाड़ी। जो पॉइंट शो हो रहा है मैप में कितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा। जी हाँ, एक है एक्चुअल डिस्टेंस, एक है डिस्टेंस ऑन मैप। ऑल राइट, डिस्टेंस ऑन मैप, डिस्टेंस कवर्ड ऑन मैप, एक्चुअल डिस्टेंस। मैप पर जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है, एक्चुअल डिस्टेंस किलोमीटर में है। ऑल राइट, जी हाँ। मैप पर 1 सेंटीमीटर का मतलब, मैप पर 1 सेंटीमीटर का मतलब एक्चुअल में 18 किलोमीटर। अगर एक्चुअल में चले 72 किलोमीटर
तो मैप में चले x। स्टूडेंट्स बड़ा आसान है, 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, 2 पैरामीटर, मैप और एक्चुअल, मैप और एक्चुअल। 4 में से 3 चीज गिवन होंगी हमेशा, एक चीज मिसिंग होगी जो आपको फाइंड करना है। टेबल बनाएंगे, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। जी हाँ, पहले टेबल बनाते हैं, बाद में लिखेंगे ऊपर, लेट जो करना होगा वो बाद में कर लेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, what would be her distance cover in the map? Let the required distance covered in the map let the required distance cover in map be let the required distance cover in map be x सेंटीमीटर, क्योंकि मैप में सेंटीमीटर में है स्केल। बात समझ में आई? मैप में डायमेंशन सेंटीमीटर में है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, 1/18 इक्वल टू, जैसे जैसे जिस प्रोपोर्शन में मैप पर डिस्टेंस बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग एक्चुअल डिस्टेंस भी बढ़ेगा। जैसे जैसे एक्चुअल डिस्टेंस बढ़ेगा, पहले तो एक्चुअल डिस्टेंस बढ़ेगा ना, जब आप चलोगे तभी तो मैप चलेगा, आपको ही तो शो करता है मैप। ऑल राइट, तो बस x की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर लीजिएगा। (72/18 इक्वल टू x, भाई दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, आप दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा 6 से या 9 से कर दीजिएगा। 9 2 18, वैसे 18 से भी हो जाएगा बॉस। 9 2 18, 9 8 72 और 2 4 x की वैल्यू आ गई भाई 4 सेंटीमीटर। Therefore, what would be her distance covered in the map? Distance covered in the map, distance covered in the map equal to 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये ज़्यादा मर्ज हो गया, थोड़ा सा शिफ्ट कर दे क्या? ऑल राइट, डायरेक्ट देखिए, x इक्वल टू 72/18, 18 2 तो 36, 36 2 तो 72, तो 18 4 तो 72। Therefore, distance covered in map, distance covered in map equal to how much? 4 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया पार्टीशन। ऑल राइट, आ रहा है समझ में? आसान सा बढ़िया सा ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा क्विकली किड्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई, कैसे आपको समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन को। जी हाँ, ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन 9। A 5 meter 6 centimeter vertical high पोल। जी हाँ, 5 मीटर 6 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, एक पोल है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर की, एक पोल है भाई। पोल को हिंदी में क्या कहते हैं बॉस, बताना मुझे जरूर। एक पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये शैडो बना रही है, ये शैडो बना रही है, यहां पर शैडो बना रही है ये पोल, करेक्ट।
उसकी शेडो की लेंथ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। ऑल राइट, फाइंड एट द सेम टाइम, आपको उसी टाइम पे फाइंड करना है द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। देखिए भाई उसी टाइम पर मतलब उसी इंस्टेंट पर, अब लेंथ शेडो की वेरी करती है किसकी पोजीशन पर, सन की पोजीशन पर। भाई कोई चीज है मेरे पास, ये एक बॉक्स है, यहां पर क्या है, यहां पर सन है, सन की रेज जिस चीज से रेज पास नहीं होती उस चीज की शेडो बन जाती है। अब सन यहां पर है तो ये ऐसे जब सन ऐसे ऐसे होगा तो इसकी शेडो की पोजीशन और शेडो की साइज चेंज होगी। तो वो कह रहा है सेम साइज सेम टाइम पर, मतलब उसी टाइम पर बताइए अगर ये पोल ए की शेडो इतनी बन रही है तो आपको एक और पोल की लेंथ बतानी है, फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो, एक और शेडो की लेंथ बतानी है, एक और पोल की शेडो बतानी है, उस पोल की लेंथ दे रखी है, पोल की लेंथ दे रखी है। बात समझ में आई भाई? सेम टाइम पे कहा गया, सेम टाइम पे कहा गया तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ऑल राइट, तो ये अपॉन ये इक्वल टू वो अपॉन वो कर लेंगे, वो अपॉन वो क्या सर? चलिए मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को, मैं आपको ध्यान से अच्छे से इस क्वेश्चन को कराता हूं। ऑल राइट, सेकेंड पार्ट हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए काम कर रहे हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, क्या पूछा गया है भाई? फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल। लेंथ ऑफ शेडो पूछी गई है, लेट द लेंथ ऑफ शेडो, let the length of shadow be x। हमने मान ली शेडो की लेंथ x है। ऑल राइट, अब देखिए टेबल क्या बनेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो पैरामीटर है, एक है हाइट ऑफ पोल और एक है लेंथ ऑफ शेडो। अभी यूनिट भी देखेंगे इसकी, लेंथ ऑफ शेडो और दूसरी चीज है भाई हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल। ऑल राइट, लेंथ ऑफ शेडो, a 5 meter 60 centimeter high pole cast a shadow of 3 meter 20 centimeter, 3 meter 20 centimeter, करेक्ट। किसकी शेडो है ये? इस पोल की 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर की जो पोल है उसकी शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबी है। दैट्स इट, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ऑल राइट, अब बताना है भाई आपको लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल। दूसरी पोल की हाइट दी हुई है, दूसरी पोल की हाइट दी हुई है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, और इस वाले पोल की शेडो हमने पहले ही मान लिया x, ये है बॉस x। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर, तो या तो सब सेंटीमीटर में हो या सब मीटर में हो। ऑल राइट, उसके बाद आप आराम से कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे भाई, इसको यहां पर भी हम कर सकते हैं, इक्वल टू लगाकर यहां पर भी इसको हम कर सकते हैं। टेबल थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी, तो ऐसे ही कर ले। ठीक है सर, देखिए यहां पर भी हाथों हाथ इसको हम कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा, बस टेबल बन गई तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर का मतलब 3 मीटर में 300 और 20 320 सेंटीमीटर। ऑल राइट, ये आप पर डिपेंड करता है, मैंने सेंटीमीटर में किया, आप मीटर में भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, करेक्ट। और ये कितना होगा? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 5 में 500 और 60 560 सेंटीमीटर। ऑल राइट, ठीक है सर। दूसरी हाइट क्या थी भाई? दूसरी पोल की हाइट, दूसरी पोल की हाइट थी 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये हो गया भाई 1050 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर,
और 50, 1050, ये x। आंसर हमारा सेंटीमीटर में निकल करके आएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये बन गई टेबल। टेबल बनते ही क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, बस हर क्वेश्चन में 4 चीज में से 3 चीज गिवन होंगी और चौथी चीज पूछी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। 2 पैरामीटर होंगे यहाँ पर। 2 पैरामीटर कौन से हैं? 2 पैरामीटर कौन से हैं? 2 पैरामीटर हैं सर, एक हाइट ऑफ पोल और एक लेंथ ऑफ शेडो। हर क्वेश्चन में 2 पैरामीटर होंगे और 4 क्वांटिटी होंगी। 4 में से कोई 3 चीज गिवन होंगी, चौथी चीज पूछी जाएगी। और डायरेक्ट वेरिएशन में क्वेश्चन है तो क्या होगा भाई? डायरेक्ट वेरिएशन के लिए आपने बताया था सर a1/b1 इक्वल टू a2/b2। बहुत बढ़िया। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। नाउ 320 अपॉन, सब सेंटीमीटर में है, 320 अपॉन 560 इक्वल टू x अपॉन 1050। आप डेसिमल में कर सकते थे, मतलब आप मीटर में भी कर सकते थे, आंसर वही आएगा। हो सकता है आपकी आंसर शीट में जो x की वैल्यू आए वो सेंटीमीटर में हो सकता है मीटर में हो, तो दोनों ही मैं निकाल दूंगा भाई, क्योंकि मुझे पता नहीं आंसर शीट में क्या होगा, तो मैं दोनों में ही आंसर दे दूंगा आपको। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 32 और 56, 32 और 56 किससे कटेगा भाई? 8 से कटेगा क्या? हाँ सर 8 से कट जाएगा, 8 से काट दीजिएगा इसको आप। 8 1 जा 8, 8 2 16, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 8 7 जा 56। जी हाँ, तो x की वैल्यू हो गई 4 इंटू 1050, 4 इंटू 1050 अपॉन 7 इक्वल टू x। क्या 10507 से कट जाएगा? चेक कर लेते हैं। 7 1 7, 3 35 कट जाएगा भाई, तो इसको काट देते हैं 7 से। 7 1 7, 7 1 7, 3 रिमाइंडर, 3 और 5 35, 7 5 35 और 0। x की वैल्यू हो गई भाई 4 इंटू 150, 15 4 द 60, 600 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर भी कर सकते हो, 6 मीटर। ऑल राइट, ये आ गया आपका आंसर। लास्ट में आप लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ शेडो इज 6 मीटर। 600 सेंटीमीटर भी आपका आंसर हो सकता है। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू एक्सरसाइज। आंसर शीट, एक्सरसाइज की आंसर शीट पर डिपेंड करेगा कि आंसर क्या है। हमारे दोनों आंसर ठीक है, ये भी और ये भी। आसान सा क्वेश्चन, बहुत इजीली वे में हमने इसको कर लिया। हमने सेंटीमीटर में किया है, आप मीटर में भी कर सकते हैं, आप डेसिमल लगा करके कर सकते हैं, 3.20, 5.60। ऑल राइट, आंसर आपको ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगा। इट्स अप टू यू। तो एक बार ट्राई जरूर करें, एक बार ट्राई जरूर करें, रफ नोटबुक पे या फेयर नोटबुक पर ही इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करें। फर्स्ट पार्ट को मीटर में करके मैंने सेंटीमीटर में किया, आप मीटर में भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, टेबल के अंदर ही अगर आप चेंज करेंगे तो ज़्यादा रायता नहीं फैलेगा, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको लिखने में, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। देखिए मैंने टेबल के अंदर ही यूनिट चेंज कर दी। टेबल थोड़ी सी बड़ी बनाई, हम मानता हूं टेबल थोड़ी सी बड़ी बनी, लेकिन काम आसान और सिंपल हो गया, बहुत साफ सुथरा काम हो गया, नीटली हमने काम कर लिया भाई। ऑल राइट, चलिए इसको नोट करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट की लाइन याद है ना? लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ शेडो इक्वल टू 6 मीटर। चलिए भाई अगला पार्ट देखते हैं। ये पार्ट आपने नोट कर लिया है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है सर? सेकंड पार्ट में पूछा गया है हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल पूछी गई है जिसकी शेडो 5 मीटर है। ओके, लेट द हाइट ऑफ पोल, लेट द हाइट ऑफ पोल be x, let the height of pole be x. All right, टेबल में फिर से 2 पैरामीटर, एक हाइट, एक पैरामीटर हाइट ऑफ पोल और दूसरा है सर लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो। ऑल राइट, जी हाँ, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड इसकी शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। पिछली बार हाइट देकर के शेडो पूछी गई थी, इस बार शेडो देकर के हाइट पूछी गई है। ऑल राइट, दूसरी वाली पोल की
हाइट ऑफ पोल पता नहीं है भाई, हाइट ऑफ पोल हमने मान ली x और शेडो है 5 मीटर, शेडो है 5 मीटर। स्टूडेंट्स ये मीटर में है, पिछली बार हमने सेंटीमीटर में किया था, इस क्वेश्चन को मीटर में करके कर ले क्या बोलते हो, क्या इसको मीटर में करके कर ले क्या? हाँ सर, पिछला वाले क्वेश्चन में आपने सेंटीमीटर में कराया था, इस बार मीटर में करा दीजिएगा। ओके भाई, इस बार मीटर में कराते हैं, ठीक है, मीटर में करेंगे बॉस, ठीक है। 5.60 मीटर, समझ में आया? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 5 तो पहले से ही मीटर में है, ये हो गया 5 मीटर प्लस 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 60 को 100 से डिवाइड किया हो जाएगा, राइट? 60 को 100 से डिवाइड किया, ये हो गया 0.60 मीटर। 5 मीटर और 0.60 मीटर का मतलब 5.60 मीटर, शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ऐसे ही ये 3.20 मीटर। एक्स ये भी हमारा मीटर में आंसर आ जाएगा बॉस। इसको कर दो जल्दी से टेबल में टेबुलेट कर दीजिएगा डेटा को। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्या करेंगे सर? इस बार वही काम होगा बिल्कुल वैसे ही, 5.60 अपॉन 3.20। इस बार रेडीमेड आंसर आएगा, मतलब ऑटोमेटिकली आंसर आएगा मीटर में, सारी यूनिट्स मीटर में है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हुआ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसके पीछे का मैथ्स क्या है, डेसिमल से डेसिमल कैसे कैंसिल होता है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, इसके पीछे की मैथ क्या है। ऑल राइट, 0 से 0 कैंसिल, ये हुआ 56 और 32, इसको हम 8 से कट कर देंगे, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, 7/4 इक्वल टू x/5, 7 × 5/4, x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 5 35, 35/4 मीटर। इसको कर दो भाई आप डेसिमल में, क्या आंसर आएगा, 4 8 जा 32, बचा 3 और 0 30 हो गया। ऑल राइट, 4 7 जा 28, क्लियर, बचा 2 और 0 25, 8.75 मीटर, करेक्ट। लास्ट की लाइन आप जानते हैं बहुत अच्छे से, लास्ट की लाइन बहुत अच्छे से आप जानते हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 8.75 मीटर। आसान सा ये क्वेश्चन, बिल्कुल पिछले वाले की तरह ये क्वेश्चन हो गया, जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही ये होगा। लास्ट में लाइन लिखना ना भूले, पिछले वाले क्वेश्चन में भी और इस वाले क्वेश्चन में भी, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 8.75 मीटर। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। हो गया नोट? ओके बॉस, एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं सॉल्व। जी हाँ, 10 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, 9 क्वेश्चंस हो गए हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। द लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। कितना? 14 किलोमीटर ट्रेवल करता है 25 मिनट में। कोई लोडेड ट्रक है, सामान से भरा हुआ है, वो 25 मिनट में सिर्फ 14 किलोमीटर कवर करता है। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, अगर स्पीड वही रही तो ये बताइए हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो आपको बताना है 5 घंटे में कितना ये ट्रेवल करेगा, 5 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा। देखिए 4 चीजें होंगी, 1 2 3 और क्या पूछा है, हाउ फार, डिस्टेंस पूछा है। 4 चीजें, 4 में से 3 गिवन है, 1 2 और 3, 2 पैरामीटर, डिस्टेंस टाइम। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? 2 पैरामीटर, बहुत बढ़िया भाई। चलिए करते हैं स्टार्ट। A loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains same, how far it travel in 5 hours? Let the required distance be x. Distance पूछा गया है, let the required distance be x किलोमीटर। हमने मान लिया डिस्टेंस x किलोमीटर। ऑल राइट, अब देखिए भाई क्या करेंगे आगे।
लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी x किलोमीटर, ठीक है। टेबल बनेगी भाई, एक डिस्टेंस, एक पैरामीटर डिस्टेंस और एक पैरामीटर टाइम। डिस्टेंस 14 किलोमीटर कवर किया गया, डिस्टेंस 14 किलोमीटर कवर किया गया 25 मिनट में। तो आपको बताना है 5 आवर में कितना कवर होगा। अब देखिए ध्यान से, किलोमीटर में है डिस्टेंस तो हम निकाल भी किलोमीटर में देंगे भाई, लेकिन टाइम मीटर में भी, टाइम मिनट्स में भी है और टाइम आवर्स में भी है। यूनिट शुड बी सेम, यूनिट शुड बी सेम, हर पैरामीटर की यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब डिस्टेंस है तो किलोमीटर 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 में हो, टाइम है तो मिनट 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 में हो, या फिर आर 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 में हो। बात समझ में आई? अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आवर्स में लिखना चाहते हैं या मिनट्स में लिखना चाहते हैं। तो भाई हम मिनट्स में लिखेंगे, क्योंकि मिनट्स में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है, यहीं के यहीं हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 मिनट बिल्कुल ठीक, ये 5 आवर है, 5 आवर की जगह आ जाएगा 5 इंटू 60। ये बात समझ में आई? 5 इंटू 60 क्यों हुआ? 5 आवर है, मिनट में किया, 1 आवर में 60 मिनट, तो 5 आवर में 5 इंटू 60 मिनट्स। ऑल राइट, ये x किलोमीटर। आंसर हमारा किलोमीटर में ही आएगा। भाई आपका आंसर मीटर में भी हो सकता है आंसर शीट में, कोई बात नहीं, लास्ट में हम मीटर में कर देंगे। ऑल राइट, चलिए भाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ये बन गई हमारी टेबल। फाइव 0 5 6 30, 300 मिनट्स। अब करते हैं इसको टेबुलेट। ऑल राइट, ये बन गई भाई आपकी टेबल। अब देखिए कितना आसान है डेटा को पढ़ना। 25 मिनट में 14 किलोमीटर, ये 14 से आगे से किलोमीटर हटा दो और किलोमीटर को इधर लिख दो। 25 मिनट में 14 किलोमीटर, तो बताओ 300 मिनट में कितने किलोमीटर? कितना आसान सा क्वेश्चन, यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन हो जाता है। ऑल राइट, मैंने आपको पहले भी बताया है। चलिए भाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डिस्टेंस और टाइम डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। आपको पता है डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, दैट्स इट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 14/25 x अपॉन 300, हमारा आंसर किलोमीटर में आएगा भाई। ऑल राइट, ठीक है। तो कितना हुआ है? 14 इंटू 300, ये 300 इधर चला गया मल्टीप्लाई में, 25 अपनी जगह ही रहा, x अपनी जगह ही रहा, x हो गया सेपरेट, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी बड़ी आसानी से। देखिए 25 1 × 25 बचा 5, 5 और 0 50, 25 2 × 50। ऑल राइट, ये हो गया भाई x इक्वल टू 12 इंटू 14, करेक्ट। 14 2 × 28, 2 कैरी, 14 1 × 14, 14 और 2 16, 168। देयरफॉर लास्ट की लाइन, देयरफॉर लास्ट की लाइन आप रिक्वायर्ड करके लिख सकते हो, रिक्वायर्ड किलोमीटर, या फिर आप लिख सकते हो ट्रक कवर्स 168 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 आवर्स। ऑल राइट, इस तरह से आप लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? रिक्वायर्ड डिस्टेंस करके लिखना चाहो ऐसे लिख दो, और जैसे मैंने आपको बताया वैसे लिखना चाहो तो वैसे लिख दो, 168 किलोमीटर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ऑल राइट, आसान सा ये क्वेश्चन है भाई, सारे क्वेश्चन आसान हैं। और जो हम आगे पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। जैसा ये हुआ, जितना आसान ये है इतना ही आसान वो है, दैट्स इट। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था और हमारा चैप्टर नहीं सॉरी, एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। जी हाँ, इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं। एक एक्सरसाइज डिपेंड थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर, जो हमने कर ली। अब हम पढ़ेंगे एक वीडियो में इन्वर्स प्रोपोर्शन, बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्वर्स प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और इन्वर्स प्रोपोर्शन के बाद हम पढ़ेंगे बच्चों इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मतलब एक्सरसाइज 2 हम यहाँ पर जानेंगे, एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे वीकेंड से। ऑल राइट किड्स, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस।
बेसिस, बट जाना कहीं नहीं है, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बट उससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी पिछली तो जाकर के देख लीजिएगा, जहाँ पर मैंने आपको चैप्टर ओवरव्यू दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, चैप्टर ओवरव्यू, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, उसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शन, फिर ये वाली वीडियो एक्सरसाइज, इसके बाद इन्वर्स, फिर उसकी एक्सरसाइज। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा हमारा स्ट्रेटजी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय, बट जाना नहीं है, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिल जाता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्विक रिवीजन वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस और लाइव सेशंस भी, जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो। ये सब कुछ अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा बॉस हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सब कुछ अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाली वीडियोस के लिए अपना एक और चैनल है, नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जाइए और सब्सक्राइब करिए। आपका कोई भी जानने वाला अगर हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है उसको आप लिंक भी भेज सकते हैं इस चैनल की और कह सकते हैं मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब तुम्हारे साथ भी स्टूडेंट्स। ओके, नोट्स के लिए वेबसाइट पर जाना ना भूलें। ई नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी वेबसाइट पर, 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के ई नोट्स, ई बुक्स अवेलेबल है। वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में, नोट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। ओके, और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए कितना शानदार अपना ऐप का प्लेटफॉर्म इंटरफेस है, ऐप प्लेटफॉर्म का कितना शानदार इंटरफेस है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, आई होप आपने किया ही होगा, और लाइक और शेयर करना ना भूले इस ज़बरदस्त वीडियो को। ओके, और फॉलो भी करिएगा भाई हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर। It's time to say goodbye now. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye. Be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye, students.